जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक फिर नित्य की भांति प्रश्न सामने आया है और उस प्रश्न में पूछा है कि बताइए जी, सबरी विवाहित थी या अविवाहित थी? क्या विवाह नहीं हुआ था तो क्या कारण था? अगर विवाह हुआ था तो पति का नाम क्या था, क्या कारण है? पूरा रहस्य बताएं जी और पूर्व जन्म बताएं। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और हम नित्य की भांति हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं और अलग अलग हमारे सब्सक्राइबर प्रश्न पूछते रहते हैं। तो साथियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं और बड़े ग्रंथों के शोध के पश्चात आपके प्रश्न का उत्तर मिला है और ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S1 का 203 से लेकर, तो साथियों हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात यहाँ होते शुरुआत होती है कि सबरी जी पूर्व काल में मेनका अप्सरा की पुत्री थी और उनका नाम अंबिका था। अंबिका का विवाह बुद्ध के साथ हुआ था, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध। एक समय की बात है, अंबिका अप्सरा आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गई थी। वहां पर देखा कि दिव्य ऋषि जी धर्मकेतु जी स्नान कर रहे हैं और उनकी दिव्यता को देखकर अंबिका अप्सरा उन पर मोहित हो गई। तब ऋषि जी ने देखा कि अप्सरा की दृष्टि कुछ अलग है, गलत है। तब उन धर्मकेतु ऋषि जी ने उस अंबिका नामक अप्सरा को श्राप दिया कि जा, नारी योनि में जन्म होगा तेरा और पति के मरने के बाद तुम तपस्या करोगी और 7 युग तक तपस्या करोगी और राम दर्शन से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारा जन्म सवर के घर होगा। तो पति 10,000 वर्ष तक साथ रहेगा। उसके बाद में पति की मृत्यु होने के पश्चात आप तपस्या करोगी और तुम्हारे पति का नाम कालुरी होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो बताया है कि सबरी के पति का नाम कालुरी था, सबरी का विवाह हुआ था और पति के साथ 10,000 वर्ष तक रही थी। फिर पति संसार छोड़कर चले गए। ऋषि के श्राप के अनुसार फिर वह तपस्या करने के लिए चली गई थी। 7 युगों तक तपस्या करती रही। उसके बाद में श्री राम जी ने दर्शन देकर सबरी को भवसागर से पार कर दिया, उद्धार कर दिया। तो साथियों, यहाँ पर बात आई थी कि सबरी पूर्व जन्म में जो बताया मेनका अप्सरा की पुत्री अंबिका थी, जिसका विवाह बुद्ध से हुआ था और फिर सवर के घर में भी जन्म हुआ था। तो वहाँ पर भी इसका विवाह हुआ था, जिसके पति का नाम कालुरी था। और जो ऋषि थे धर्मकेतु, उनका श्राप था कि नारी योनि में जन्म होगा तुम्हारा। पति के मरने के पश्चात में तपस्वी रूप बनकर धारण करके आप तपस्या करोगी 7 युग तक और राम जी के दर्शन करके आपका उद्धार होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो बात थी, हमें आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या था, कैसे था, संक्षिप्त रूप से। अगर कोई पूछना चाहता है तो हम जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और अगर कोई ग्रंथ का नाम पूछना चाहे तो ग्रंथ का नाम भी बताएंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत ग्रंथ आना चाहिए, क्योंकि क्या पता है जब आपके पास ग्रंथ नहीं है तो क्या जानोगे, गलत समझ जाते हैं साथियों। मिलते हैं आपसे किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।